दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी चीफ लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत मामले के 17 आरोपियों को एक बार फिर से सम्मन भेजा है और 4 अक्टूबर 2023 को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। सुशील मोदी ने कहा है कि लालू एंड फैमिली के खिलाफ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद ही सीबीआई को सबूत दिए हैं, कोई भी बचने वाला नहीं है। सुशील मोदी ने आगे कहा कि आरोपियों को सम्मन जारी करना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके पहले भी सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सुशील मोदी ने कहा कि ये वही मामला है जिसे सबसे पहले ललन सिंह ने उजागर किया था। और ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला वही है जिसको सबसे पहले जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उजागर किया था। 2009 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उसमें श्री ललन सिंह और श्री शरद यादव इन लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को मिलकर एक ज्ञापन दिया था कि लालू यादव रेल मंत्री रहते हुए किस तरह से लोगों को नौकरी दे रहे हैं और उसके बदले जमीन लिखवा रहे हैं। तो सीबीआई के पास तो बहुत पुख्ता प्रमाण है और ये दिल्ली के अंदर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी 1088 का जो एक आलिशान मकान है जिसकी कीमत 100-150 रुपये से ज़्यादा की होगी, आखिर इसके मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए? ये वही मकान है और वही ज़मीन है जिन लोगों को नौकरी मिली थी और उन्हीं लोगों ने उस जमीन को लालू परिवार को लिखवा दिया था, जिसके बाद में मालिक बन गए तेजस्वी प्रसाद यादव। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट ने समन किया है, देखिए आगे क्या होता है। लेकिन देखिए ललन जी ने बहुत ही पुख्ता प्रमाण जो है उपलब्ध कराए हैं और इसलिए चार्जशीट पर कोर्ट क्या संज्ञान लेता है इसका थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद जेडीयू के एक मंत्री का भी बयान सामने आया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा चुनाव से पहले लागू होना चाहिए और इस बिल में पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण का अलग से प्रावधान हो। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने महिला आरक्षण का समर्थन किया है, लेकिन महिला आरक्षण में 2 शर्त रखी गई है जो संदेह पैदा करती है। विजय चौधरी ने कहा कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण बिल को लागू करना चाहिए। वहीं बिल को लेकर उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला भी बोला। ये तो बेवजह अपनी पीठ थपथपाना है ना। सारे दलों ने समर्थन किया है और सच्चाई यही है कि ये सोच, ये आइडिया भी दूसरे दलों का रहा है। कांग्रेस के जमाने से, यूपीए के जमाने से आइडिया चला रहा है। उस समय कुछ बाधाएं थी, कुछ लोगों को गलतफहमियां थी, इसलिए न ये न इनकी सोच है और न इसका कोई श्रेय। हाँ, इनके समय में पास हुआ, ये लोगों ने रुचि लिया, ये अच्छी बात है, हम लोगों ने स्वागत किया है उसका। इन्होंने इसको पास कराया, ये स्वागत की बात। लेकिन इसको पब्लिक फोकस में या जनमानस में इसको लाने का श्रेय तो पूर्ववर्ती सरकारों को है। और कहे न कि अगर तकनीकी रूप से इनको श्रेय लेने की जो बीमारी है वो अगर नहीं होती तो 2010 में जो राज्यसभा में पारित है विधेयक, वही लोकसभा में पारित करा देते, संविधान संशोधन हो जाता। लेकिन कहे न, जो एक तो नारे जुमलेबाजी भी है। अब महिला आरक्षण विधेयक जो नाम सुन के सब समझ जाता, अब ये हो गया नारी शक्ति वंदन विधेयक। अब नारी शक्ति वंदना में क्या क्या चीज होती है, अब अलग अलग समझिएगा। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।